मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के काम की तारीफ की और कहा, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि आमेर में बिजली गिरने की घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस के साथ स्थानीय लोगों ने शानदार तरीके से बचाव कार्यों में हिस्सा लिया, जो प्रशंसनीय है। दुर्गम पहाड़ी पर स्थित घटनास्थल पर जाकर घायलों को नीचे लाकर उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच सकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट कर उन्होंने एसडीआरएफ, पुलिस और सिविल डिफेंस की तारीफ की। पोखरण से बड़ी खबर है। पोखरण में आकाशीय बिजली गिरी, बिजली गिरने से एक युवक की मौत। सनावड़ा गांव निवासी गिरधर सिंह की मौत हुई है। रात भर इस इलाके में जमकर बारिश हुई और फिर बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पोखरण से बड़ी खबर, एक और मौत बिजली गिरने से। झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। 15 साल के छात्र की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। खेत में काम करते समय बिजली गिरी और सिंघाना थाने के इशकपुरा गांव की ये घटना है। कहा जाता है, इंतजार का फल मीठा होता है। ये कहावत कल रात फिर सार्थक सिद्ध हुई। लंबे समय से मानसून का इंतजार जब कल शाम खत्म हुआ तो जमकर बारिश शुरू हुई। इस बार प्रदेश में मानसून देरी से आया, लेकिन मानसून की पहली एक बारिश में ही जैसलमेर का गड़ीसर सरोवर पानी से लबरेज हो गया। वहीं धरती पुत्रों के चेहरों पर भी खुशी की लहर साफ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सैलानी और आमजन गड़ीसर सरोवर का मनमोहक रूप देखने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मौके का जायजा लिया और पर्यटकों से बातचीत की। एक शाम की बारिश और गड़ीसर सरोवर फिर लबरेज हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर गड़ीसर जो है वो पूर्ण रूप से पानी से लबरेज है। कहीं भी जो है वो सूखापन नजर नहीं आता है। सामान्य दिनों में बीच में कहीं ना कहीं जो है अवरुद्ध दिखते हैं, लेकिन एक बारिश में इतना पानी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। किसानों के चेहरों पर जो है वो खुशी की लहर साफ देखने को मिल रही है। ऐसा मौसम है, पहले भी आए होंगे, किस तरह से लग रहा है? मौसम आज बड़ा सुहावना है और मैं काफी बार यहाँ आ चुका हूँ, 4-5 बार आ चुका हूँ, पर इतना तालाब मैंने कभी भरा हुआ नहीं देखा है। पहली बार देखा है, सीढ़ियों तक पानी आ गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी बरसात होगी और भी तालाब पूरा भरा जाएगा और किसानों के लिए भी अच्छी खुशखबरी रहेगी। जैसलमेर घूमने आए हैं गड़ीसर पर, इस तरह का मनमोहक दृश्य कैसा लगा? बहुत ही शानदार नजारा है। आज का जो मौसम को देखा जाए तो इतना ठंडा मौसम है। पिछले 3-4 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, उस गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली है और इस मौसम को देख के एकदम ये मन मोहित हो रहा है और बड़े अच्छा फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो है आसपास के इलाकों के जो पर्यटक है वो भी जैसलमेर घूमने आते हैं। पिछले 3 दिन के टूर में गर्मी से जो है वो परेशान थे, तो वहीं आज बारिश हुई है। कैसा लग रहा है, किस तरह का मौसम है? बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है। पहले कभी नहीं देखा इतनी ठंडा। आज पानी भी डबल है इसका, घूमने वाले भी बहुत ज्यादा डबल है। अगले 2-3 दिन में और ज्यादा डबल होगा। कहीं ना कहीं जो है मानसून के चलते लोग घरों से बाहर आए हैं, पर्यटक हो या फिर जैसलमेर के आम लोग घूमने आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी है। किस तरह से जो है वो लुत्फ ले रहे हैं गड़ीसर के घूमने में? अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके आज मन कर रहा था कि घूम के आए, तो यहाँ पे आके अच्छा लगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीसीपीए का गठन। सीसीपीए के सदस्य भूपेंद्र यादव बने हैं वीरेंद्र कुमार, मनसुख मांडविया, गिरिराज सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा भी शामिल। सीसीपीए के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बने हैं। नारायण राणे और अश्विनी वैष्णव सीसीएस में, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और किशन रेड्डी शामिल। बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीसीपीए का गठन।
अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू भी शामिल। सीसीपीए के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। भूपेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठन में मनसुख मांडविया, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू को शामिल किया गया। सीसीपीए का गठन और इसके सदस्य बने भूपेंद्र यादव, वीरेंद्र कुमार, मनसुख मांडविया और तमाम वो चेहरे। मरुधरा में जनजातीय विकास को बूस्टर डोज देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 100 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली कई योजनाओं को मंजूरी दी, तो नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी। मरुधरा को विकास का बूस्टर डोज, जनजातीय क्षेत्र विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में संचालित कई योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जनजातीय क्षेत्र की विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। सीएम ने जनजातीय विकास के लिए जिन योजनाओं को मंजूरी दी है उनमें शामिल हैं जनजाति जनभागीदारी योजना के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के लिए 15 करोड़ की मंजूरी, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ मंजूर, आवासीय विद्यालयों के क्षमता विकास के लिए 10 करोड़ की मंजूरी, कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के मरीजों के लिए 5 करोड़ स्वीकृति, जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए 3 करोड़ की मंजूरी, नवीन खेल अकादमी के निर्माण के लिए 5 करोड़ की मंजूरी, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ मंजूर, जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति, छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। वहीं मुख्यमंत्री ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 और संगणक के 250 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दी है। इस मंजूरी से विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और अब बात ओलंपिक खेलों की। राजस्थान इकाई में चल रहे विवाद की। संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत के निधन के बाद राजस्थान ओलंपिक संघ 2 गुट में बंट गया है। एक गुट ने कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया तो दूसरा उसके विरोध में खड़ा हो गया है। राजस्थान ओलंपिक संघ में विवाद गहराया। 2 गुटों में बटा राजस्थान ओलंपिक संघ। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद शुरू। 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए राजस्थान में खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान ओलंपिक संघ की इकाई में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अजीत सिंह को बनाए जाने के बाद संघ के उपाध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से बुलाए गए कार्यकारिणी की बैठक को अनुचित बताया। कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ और उस इलेक्शन में भी नहीं हुआ, पर इन्होंने अचानक एक ऐसा कदम उठाया और उस कदम को भी ये यदि रेक्टिफाई कर लेते और जो उस दिन यहाँ मीटिंग में कह के गए कि मैं कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रहा हूँ, तो ऐसा वातावरण पैदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कार्यकारिणी की ओर से चुने गए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अनिल व्यास के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उनका साफ मानना है कि कार्यकारिणी के सदस्य ही संघ के वरिष्ठ सदस्यों को अध्यक्ष का प्रभार देते हैं और कार्यकारिणी के 27 सदस्य में से 24 ने मिलकर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उस कार्यकारिणी के द्वारा ही चुना जाता है और कार्यकारिणी के अंदर 27 मेंबर है। 27 में से 3 की डेथ हो चुकी है, 24 मेंबर है और हमने हमारे कार्यालय के द्वारा 1/7/2021 को एक नोटिस जारी हुआ, क्योंकि कोविड के कारण मीटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए उनको टाइम दिया कि भाई आप कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आप अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति
10 तारीख तक आप दे दीजिए, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 10 तारीख तक हमारे कार्यालय के अंदर 16 व्यक्तियों की स्वीकृति आ चुकी थी। कभी जो सीनियर है अजीत सिंह राठौड़, उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। एक तरफ जहां राज्य के खिलाड़ी ओलंपिक के विभिन्न प्रतियोगिता के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य ओलंपिक संघ में कार्यकारी अध्यक्ष के चुनाव पर चल रहा विवाद चिंताजनक है, जिसके फिलहाल सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात मरुधरा से ऊंटों की जा रही तस्करी की। जी हां, सीकर में ऊंटों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। मरुधरा टू साउथ ऊंटों की तस्करी। रेगिस्तान का जहाज, तस्करी का महाजाल। ऊंटों पर तस्करों ने नजर गड़ा दी है। मरुधरा में रेगिस्तान के जहाज की तस्करी के लिए शातिरों ने महाजाल फैला दिया है। जी हां, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ट्रक में भरकर 10 ऊंटों को ले जा रहे उत्तर प्रदेश के 4 तस्कर पुलिस की शिकंजे में आ गए। गिरोह से पूछताछ में ऊंटों की तस्करी का साउथ कनेक्शन सामने आ गया। उनको ट्रक सहित ट्रक में 10 ऊंट थे, 3 ऊँटनी और 7 ऊँट। उनके साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रारंभिक जो जांच है और पूछताछ है, उसमें ये बात सामने आई कि ये बीकानेर में गांव-गांव में घूम करके और ऊँटों को खरीद कर और काटने के प्रयोजन से यूपी के रास्ते होते हुए साउथ में बेंगलोर तक जाना, ये ले जाना बता रहे थे कि वहाँ तो सुना आपने, मांस के लिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। गिरोह बीकानेर के गांव-गांव में घूम घूम कर 10 से 20 हजार रुपए में ऊंटों को खरीदता है और ट्रक के जरिए ऊंटों को दक्षिण के राज्यों में बेच रहा है। सीकर में पकड़े गए तस्करों से ये खुलासा हुआ है कि अब तक बड़ी संख्या में वो लोग ऊंटों की तस्करी कर चुके हैं और लगातार ऊंटों की तस्करी यहाँ से वहाँ तक की जा रही है। यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों में खरीदे गए ऊंट दक्षिणी राज्यों में 1 लाख रुपए तक की कीमत में बिक रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आइए अब आपको बताते हैं ट्रक के जरिए ऊंटों की तस्करी कर बेंगलुरु तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो तस्करों का गिरोह बीकानेर से ट्रक में 10 ऊंटों को लाद कर आगरा पहुंचाता है। आगरा में किसी सुनसान जगह पर ऊंटों को उतारा जाता है। उसके बाद ऊंटों को लेकर तस्कर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के सेंधवा बॉर्डर से हैदराबाद पहुंचता है और फिर हैदराबाद से ऊंटों को बेंगलुरु पहुंचा दिया जाता है, जहां तस्कर 10 ऊंटों को 8 से 10 लाख में बेचता है। फिलहाल पुलिस लंबे वक्त से की जा रही ऊंटों की तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आपने कागज फिल्म देखी है, बीकानेर में वैसा ही मामला सामने आया है। जी हां, सिस्टम ने कागज पर एक शख्स को मार डाला है। मुर्दे को डेथ सर्टिफिकेट कॉल, जिंदा को मौत का मुआवजा, सिस्टम ने मार डाला, मैं अभी जिंदा हूं। जिंदा शख्स को सिस्टम ने कागज पर मार डाला है। जी हां, बीकानेर के रहने वाले रोहिताश नाम का शख्स बार बार कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सिस्टम मानने को तैयार नहीं है। जी हां, रोहिताश चिकित्सा विभाग और पीबीएस अस्पताल प्रशासन की गलती का खामियाजा भुगत रहा है। दरअसल 1 साल पहले रोहिताश कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रह रहा था, लेकिन इस बीच नगर निगम से रोहिताश को फोन आया कि डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं ताकि कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा मिल सके। नगर निगम से आए एक कॉल से रोहिताश परेशान हो उठा। नगर निगम से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि आप मृत घोषित चुके हैं। आप मेरे परिजन को बोल रहे थे कि उनके परिजन को बुला रहे हैं नगर निगम ऑफिस में, तो आप वहाँ पे आइए और मृत को या जो भी डेटा है आप वहाँ पे सबमिट कराइए ताकि उसको मुआवजा
किया जा सके। हालांकि मेरे ही नंबर थे तो मेरे को ही कॉल आ रहे थे, तो मैं भी इस आश्चर्यचकित था कि भाई इस टाइप के मैसेज कैसे आ रहे हैं या फ़ोन कैसे आ रहे हैं मेरे पास। हैरान परेशान रोहिताश नगर निगम के दफ्तर पहुंचा तो पूरा माजरा सामने आ गया। रोहिताश का नाम कोरोना से मरने वालों की लिस्ट में शामिल था। वो दफ्तर में गुहार लगाता रहा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। फिर मैंने नगर निगम वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वहाँ पे मेरी लिस्ट जारी की हुई है, तब उसमें मेरा नाम है। तो मैं भी शौक में रहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने नगर निगम वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाके खुद पर्सनली बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं, हमारे तो ऊपर से जो आया हुआ है ऑर्डर हम उसका पालन कर रहे हैं। फिर मैंने पीबीएम भी गया, वहाँ पे उप अधीक्षक में साहब मिले नहीं मेरे को। फिर डाटा इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड रूम गया, वहाँ पे भी मुझे कुछ सही तसल्ली मिली नहीं। तो ऐसा ही है सर, सब घर वाले सोच रहे हैं, पास पड़ोस मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पूरे मामले पर पीबीएम अस्पताल प्रशासन का कहना है कि किसकी वजह से लापरवाही हुई है, जांच के बाद पता चलेगा। आज ज्वाइन किया है, मेरे ध्यान में ये मामला लाया गया है, तो मैंने हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं इंचार्ज बोर्ड रूम के, उनको बुलाया है फाइल लेके। देखते हैं क्या इसमें गलती रही है, क्या खामी रही है, किसकी वजह से ऐसी गलतफहमी रही हुई कि जो पेशेंट जिंदा था उसका नाम पे वो मृत घोषित हुआ है। हमारे पार्ट पे रही है या सीएमएचओ पार्ट पे रही है, ये अभी जांच का विषय है। इसकी पूरी जांच करके ही मैं बता पाऊंगा कि क्या मैटर है। जो हकीकत में जिंदा है उन्हें जीने का जरूरी सामान मयसर नहीं, और कागजों में अफसरों ने एक जिंदा इंसान को मार डाला है और कहते हैं मुआवजा ले लो। इसे सिस्टम का नकारापन कहें, इसे अधिकारियों का निकम्मापन कहें, या फिर कागजों पर मौत बांटता सिस्टम कहें, सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा सवाल है। एक इंसान को जीते जी कागज पर मौत देने का मलाल है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज सहयोगी आरजू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक